Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, प्रतिभा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं कक्षा 12 चित्रकला आलेखन का रिव्यू सिलेबस पढ़ाने जा रही हूँ। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आपके पठन पाठन सही ढंग से न होने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विभिन्न विषय विशेषज्ञों के समिति के आधार पर आपके 30% कोर्स को कम कर दिया है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे आपके चित्रकला आलेखन में से भाग निकाल दिए गए हैं और कौन से आपको अब पढ़ने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। चित्रकला आलेखन कक्षा 12 30% पाठ्यक्रम कम, सत्र 2020-21 में वस्तु चित्रण को हटा दिया गया है। यानी कि इस सत्र के विद्यार्थी वस्तु चित्रण को नहीं पढ़ेंगे, इसमें के जो चित्र हैं उसको नहीं बनाएंगे। वस्तु चित्रण ये ऑप्शनल में आता था, जो 30 नंबर का ऑप्शनल में 30 अंक का आता था, जो अब आपको इसको नहीं बनाना है। इस पे हम बता देते हैं क्या क्या चीजें थी। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो साधारण प्रयोग में आती हैं और जो बेलनाकार, आयताकार तथा सामान्य आकार की होती हैं, जैसे घरेलू बर्तन, क्रॉकरी, दीपक, लालटेन, बोतलें, गिलास, जूते, अटैची, थर्मस, छतरी, पैकेट, फल, सब्जी आदि का चित्र बनाना। यह चित्रण इंक में प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया, पेंसिल, पेस्टल, ऑयल पेंट, पोस्टर रंग, जल रंग, अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि दर्शाते हुए करना है। टिप्पणी: चित्र संयोजन 20 सेंटीमीटर से कम न हो। वस्तु समूह एक आयताकार व अन्य बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं का होना चाहिए, जिनका आपस में समन्वय भी होना चाहिए। वस्तुओं को कम से कम 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। सत्र 2020-21 में वस्तु चित्रण को हटा दिया गया है। ये ऑप्शनल था और 30 अंक का आता था। इसके एवज में भी इसका विकल्प भी है। इसको न करके दूसरे विकल्प को हमें करना होता था। तो अब इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करना है। अब इसके स्थान पर हमें दूसरे चित्रण को देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। इस सत्र के विद्यार्थियों को 2020-21 के छात्र छात्राओं को अब क्या पढ़ना है। चित्रकला आलेखन में प्रयुक्त के अनुक्रम 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। चित्रकला आलेखन कक्षा 12। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो चित्रकला आलेखन हम बता रहे हैं, वो अपने विद्यालय में कौन सा उनका चित्रकला चलता है, उस पर ध्यान देकर वो अपने सिलेबस को देखेंगे। तो हम चित्रकला आलेखन के विषय में आपको बता रहे हैं कि आलेखन में कौन से भाग कम कर दिए गए हैं, अब कौन सा आपको पढ़ना है। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। चित्रकला आलेखन जिन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है वे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। चित्रकला आलेखन में खंड क से क्या पूछे जाएंगे। खंड क में ये चित्रकला आलेखन, इसका पूर्णांक 100 नंबर का होगा। 100 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 33 अंक हर विद्यार्थी को पाना अनिवार्य होगा। यानी कि 33 अंक वो पाते हैं तभी वो पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये कितने खंडों में विभक्त है और हर खंड में हमें क्या क्या करना है। तो खंड क में हमें क्या करना है, इसमें 10 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक के यानी 10 प्रश्न रहेंगे।
बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 रहेंगे, हमें 10 को पूरा करना है। वो किस क्षेत्र से पूछे जाएंगे? भारतीय चित्रकला से संबंधित, आलेखन से संबंधित और विभिन्न रंगों पर आधारित वो प्रश्न होंगे। तो आप इसको पढ़ते रहेंगे। खंड ख में आपका है आलेखन, ये अनिवार्य है। चित्रकला आलेखन जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको अनिवार्य रूप से ये आलेखन करना होगा। ये सभी विद्यार्थियों को इसको सॉल्व करना होगा। ये 60 अंकों का आता है, यानी कि आप एक आलेखन बना दिए, आपको 60 अंक मिल जाएंगे। और ये 10 प्रश्न कर दिए तो ये इसमें से 10 अंक मिल जाएंगे, तो 60 10 70 अंक हो गए। तो आलेखन में हम देख लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में आलेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है। आलेखन, पहले बच्चों आप लोग जान लीजिए कि आलेखन क्या होता है, आलेखन का अर्थ क्या होता है। आलेखन से तात्पर्य विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध और कलात्मक तरीके से बनाना ही आलेखन कहलाता है। जैसे पुष्प व पत्तियों तथा कलियों को उनके वास्तविक रूप को ध्यान में रखते हुए लयबद्ध और कलात्मक ढंग से बनाना ही आलेखन कहलाता है। तो आलेखन का अर्थ आप समझ गए कि आलेखन किसे कहते हैं। अब इसमें आलेखन के अंतर्गत क्या क्या करना है? प्राकृतिक, अलंकारिक, आकृतियों पर आधारित विभिन्न प्रकार की, यानी प्राकृतिक आलेखन क्या होता है? जो प्रकृति में पुष्प, कलियां और पत्तियां होती हैं उसको, उसके आधार पर आलेखन बनाना। प्राकृतिक रूप से जो उसका वास्तविक आकार होता है उसको ध्यान में रख के हमें आलेखन बनाना है, उस पर कोई भी परिवर्तन न किया जाना, ये प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। तो आपके आलेखन में प्राकृतिकता को भी हमें ध्यान में देना है, नेचुरलिटी भी रहनी चाहिए आलेखन में। और अलंकारिक, अलंकारिक मतलब ये होता है कि इसमें जो वास्तविक आकार होता है पुष्प या कलियों का, पत्तियों का, प्रकृति में जो उसके वास्तविक आकार हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आलेखन को या पुष्प या पत्तियों, कलियों को आलेखन के रूप में, आलेखन को सजाने के लिए उसके रूप में उसको परिणत कर दिया जाता है। जैसे वहां फिट लगे वैसे उसको घुमावदार रेखाओं के द्वारा उसको पूर्ण किया जाता है। इस पर वास्तविक आकार पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे प्रकृति में जो आलेखन वो पुष्प होता है, कलियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसके रूप पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके रूप को बदल के भी हम आलेखन बना सकते हैं। मेन उद्देश्य ये होता है कि अपने आलेखन को सुंदर, सौंदर्य, आकर्षित और सजीवता उसमें ले आना है। और विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जैसे पुष्प हो गया, कली हो गई, पत्तियां हो गया, और भी आकृतियां जो बनानी है वो हम प्राकृतिकता को ध्यान में रखकर, अलंकारिकता को ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो प्राकृतिक, अलंकारिक आकृतियों पर आधारित विभिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक आवृत्ति के मौलिक रचनात्मक आलेखन। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जब आपको हम आलेखन बनाने सिखाएंगे उसमें डिटेल से समझाएंगे। देखिए जैसे यहाँ 2 या 2 से अधिक आवृत्ति, जो आलेखन हम बना रहे हैं उसकी आवृत्ति एक न होकर बल्कि 2, 3 या 3 से अधिक भी आप बना सकते हैं। आवृत्ति का मतलब ये है कि आलेखन जो फूल बना रहे हैं, जो पुष्प बना रहे हैं, उसकी आवृत्ति, उसकी इकाई एक न होकर 3 होगी, 4 होगी। तो इस यानी 2 से अधिक आपको रखना है, 4 भी आप रख सकते हैं। या फिर आपके प्रश्न पत्र में अगर आपको बोला है कि 3 रखिए, 4 रखिए, तो आप 4 भी रख सकते हैं। तो 2 से अधिक आवृत्ति रखेंगे और मौलिक रचनात्मक हो, उसमें मौलिकता हो, सजीवता हो और
वो रचना ऐसा हो जैसे कि अपने मन के भाव से निकली हुई रचना हो, कोई नकल किया हुआ रचना न हो, उसमें सजीवता लगे, ऐसा आलेखन आपको बनाना है। अब आलेखन में आपको किन किन फूलों की प्रैक्टिस करनी है? पुष्प, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, डहेलिया, गुड़हल, पैंजी आदि फूलों का प्रैक्टिस करना है। इसकी कलियां, पत्तियां आदि वस्तुएं आदि बनाना है, जैसे कलियां, पत्तियां और भी इन फूलों के अतिरिक्त भी फूलों का तैयारी कर सकते हैं। वस्तुओं में जैसे मानो शंख, तितलियां, हंस, हिरण आदि का आधार लेकर आलेखन बनाना है। इन सब चीजों को भी आपको उसमें आधार लेकर आपको फूलों को बनाना है। कम से कम 3 रंग भरने हैं। जो आप आलेखन बनाएंगे उसमें 3 रंगों से आलेखन को अपने आपको सजाना है। 3 रंगों में आप तटस्थ रंग, ब्लैक और व्हाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके मिश्रण से रंग बना सकते हैं और इसका स्वच्छंद भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखने में सामान्यतः 3 रंग उभर कर आए। उत्तम संगति के साथ, यानी कि रंगने के बाद जो आप कलर उस पे भर रहे हैं उसकी संगति उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। यानी कि जैसे कि आप गहरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हल्के रंगों का भी प्रयोग दर्शाइए, जो आंखों को सुकून पहुंचाता है, उसकी सौंदर्यता में निखार लाता है। तो उत्तम संगति के साथ आप रंगों को भरेंगे। आलेखन वस्त्रों की छपाई, बुनाई, कढ़ाई, चर्म, शिल्प, बर्तन, अल्पना व अन्य ज्यामितीय आकार में बनाने होंगे। जो आप आलेखन बना रहे हैं वस्त्र की छपाई में वो प्रयोग करने लायक वो आलेखन बना हुआ हो, बुनाई में, कढ़ाई में, चर्म शिल्प में, बर्तन पर वो आपका डिजाइन बना सके, अल्पना यानी रंगोली आप बना सके, ऐसा उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अन्य ज्यामितीय आकार जैसे त्रिभुज में, अर्धवृत्त में, वृत्त में और चतुर्भुज में, आयत में, इस सब आकार में आपको बनाने हो सकते हैं। ग्राफ बनाकर भी आलेखन बनाए जा सकते हैं। जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा प्रश्न पत्र में, आप ये सब तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तैयार रहेंगे। आपका ये आलेखन अनिवार्य का यही पाठ्यक्रम है, यही आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ बच्चों देखिए, अब आपको खंड ग में क्या करना है। खंड ग ऑप्शनल है। ऑप्शनल में क्या है, कोई एक खंड करना है। स्मृति चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा दृश्य चित्रण, ये 3 खंड है। स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण अथवा दृश्य चित्रण, तीनों में से आपको एक करना है। एक आपको चित्र बनानी है। चाहे आप स्मृति चित्रण को चूज करिए तो भी आपको 30 अंक मिलेगा। अगर प्रकृति चित्रण आप बनाते हैं तो भी आपको 30 अंक मिलेगा। या दृश्य चित्रण, इसमें यानी प्राकृतिक दृश्य चित्रण आप बनाएंगे तो भी आपको 30 अंक आपको मिलेंगे। तो अब हम पहले देख लेते हैं स्मृति चित्रण में क्या क्या करना होता है। मेमोरी ड्राइंग, ये 30 अंक का है। स्मृति चित्रण सफेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। यानी कागज पर प्रकाश देंगे, वस्तु पर जो भी आप वस्तु बना रहे हैं उसमें प्रकाश दिखाना है, छाया दिखानी है और उस वस्तु की जो प्रतिछाया यानी परछाई पड़ रही है उसको आपको दिखाना है। और इसमें से आपको एक चित्र बनाना होगा जिसमें घरेलू बर्तन, क्रॉकरी,
एनिमल अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हिरन, हाथी, पक्षी में बत्तख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, हंस आदि। इन सब चित्रों का आपको अब प्रैक्टिस करना है। इसको बनाने आपको स्मृति चित्रण में सीखना है। नाप 15 सेंटीमीटर हो, यानी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो और उससे अधिक न हो। तो अगर आप स्मृति चित्रण चूज करते हैं तो आपको ये चित्रों की बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब अथवा में अब दूसरा देख लेते हैं, प्रकृति चित्रण। नेचर ड्राइंग में आपको क्या करना है, ये भी 30 अंक का है, ऑप्शनल है, चाहे आप ये बनाइए, चाहे ये बनाइए, चाहे दृश्य चित्रण बनाइए। तो प्रकृति चित्रण में देखते हैं, पुष्प जैसे कनेर, गुड़हल, पैंजी, कलियां, डंठलों, पत्तियों तथा संपूर्ण पौधे के चित्र प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना। जल रंग या पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको फूल बनाना है, कनेर, गुड़हल, पैंजी और भी पुष्पों का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके डंठल कैसे बन रहे हैं, उसके एक एक नसों पर आपको ध्यान देना है, उसकी पत्तियां बनानी है, उसकी कलियां भी आपको दिखानी है। तो संपूर्ण पौधे का आपको चित्र बनाना है। और प्राकृतिक रंगों में जैसे आपको प्रकृति में फूल दिखाई देते हैं, जैसा आपको प्रकृति में कनेर का फूल दिखाई देता है, वैसे ही आपको बनाना है। जल रंग या पोस्टर रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। पौधे व पुष्प पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़ बनाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको बनाते समय आप विशेष ध्यान इस बात की रखेंगे कि जो आप फूल बना रहे हैं, मान लीजिए गुड़हल के फूल बना रहे हैं, तो गुड़हल के फूल पहले आप डंठल से शुरू करेंगे, फिर डंठल से जो आपका फूल जहाँ से उठते हुए निकलेगा, जहाँ से बनने प्रारंभ हुआ है, डंठल ले चल रहा है, उसकी प्रत्येक नसें कैसे चल रही हैं ये भी आपको दर्शानी है। उसकी पत्तियां कैसे निकल रही हैं, उसकी पत्तियां निकलते समय उसके कैसे वहाँ पर उसके रेशे निकल रहे हैं, उसके कैसे वो परिवर्तित हो रहा है, उसका तना, उसकी नसें कैसे परिवर्तित हो रही हैं, ये सब आपको उसमें दिखाना होगा। इतने बारीकी से आपको इस चित्र को बनाना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति चित्रण में आपको किन किन फूलों की प्रैक्टिस करना है और उसके क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। तो इसके भी आपको 30 अंक मिलेंगे और स्मृति चित्रण को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बच्चों ये देख लिया आपने स्मृति चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण, चाहे ये करिए चाहे ये करिए या ये करिए। अथवा में दृश्य चित्रण, लैंडस्केप ड्राइंग, ये भी 30 अंक का होगा। उच्चतर प्राकृतिक दृश्य जैसे उषा काल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियों, आकाश का समावेश हो, या ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी, सामाजिक दृश्य थोड़े प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाना है। माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग, ऑयल पेस्टल व कार्बन, चारकोल, पेंसिल की मदद से हमें ये चित्र बनाना है। जिस चित्र में प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना होता है, उसमें उषा काल, मध्यकाल, ऋतु से संबंधित आ सकते हैं प्रश्न, पशु पक्षी, झोपड़ियाँ, आकाश का समावेश हो, उसमें ग्रामीण जीवन की झांकी हो, सामाजिक दृश्य को भी लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक पृष्ठभूमि में इन सब चित्रों को बनाना है। आप जल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पोस्टर रंग, ऑयल पेस्टल या कार्बन, चारकोल या पेंसिल का प्रयोग करके इन चित्रों को आप
बना सकते हैं। इस चित्र को बनाने पर भी आपको 30 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको ऑप्शनल में जो चित्रकला आलेखन में खंड ग आपका है तो 1, 2 और ये 3 दृश्य चित्र 3, पहले 4 थे अब 3 ऑप्शनल कर दिया गया है। चौथा जो था आपका वस्तु चित्रण ये निकाल दिया गया है आपके पाठ्यक्रम से, अब इसको नहीं करना है। स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण या दृश्य चित्रण, इन तीनों में से आपको एक को चुनना है, उसको बनाना है। सबके अंक समान होंगे, सबके अंक 30 अंक के होंगे। आप इसको बनाएंगे तो भी आपको 30 अंक मिलेगा, प्रकृति चित्रण बनाइए तो भी आपको 30 अंक मिलेगा, या दृश्य चित्रण बनाइए तो भी आपको 30 अंक मिलेगा। तो ये 30 अंक और पहले के 60 और 10 70 अंक, 30 70 मिलकर 100 अंक हो गए। अब ये आपका पूर्णांक हो गया 100। तो 100 नंबर का आपको हमने सिलेबस आपको समझा दिया है। हम आशा करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पढ़ाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको इन ऑप्शनल ड्राइंग में से जो स्मृति चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, दृश्य चित्रण है, उसमें से मैं स्मृति चित्रण का आपको अध्ययन करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। और जो अनिवार्य में आलेखन है उसका हम अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चित्र बनाने सीखेंगे। और खंड क जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।